बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लॉ स्टूडेंट्स, आज से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सीरीज़ जितनी भी इसके अंदर जो एलएलबी के सिलेबस का हिस्सा है वो हम उसके यानी कि एलएलबी को मद्देनज़र रखते हुए एक सवाल बनाएंगे। सवाल के ऊपर यानी जितने भी सवाल है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के उसके ऊपर हम डिस्कस करें, उसके ऊपर हम लेक्चर वीडियो बनाएंगे। ठीक हो गया? तो मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को जो है एक्ट 1882 को है वो हम कवर करें, और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा कि इसका इंट्रोडक्शन है, इसका ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी क्या है, ऑस्टेंसिबल ओनर, लिस्पेंडेंस है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र है, पार्ट परफॉर्मेंस है, सेल, लीज, एसेंशियल फी, लीज, एक्सचेंज, मॉर्टगेज, गिफ्ट, राइट ऑफ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द मॉर्टगेजर। तो ये सब मेरी कोशिश है कि इसको क्लियर किया जाए जो भी एग्जामिनेशन के नुक्ता नज़र से अहम है। तो सबसे पहले आ गया कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एवरी तो इसको उर्दू में मैं यानी कि आसानी के लिए इसका साथ तर्जमा होगा और फिर आपको समझाया जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके अहम तरीन जो होंगे उनको जो है वो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जो है वो तैयार किया जाएगा। उनकी हेडिंग और उनका सारा जो है वो लुब्बे लबाब वो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से होगा। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Under Transfer of Property Act, every person is competent to transfer property. If he is competent to contract authorized to dispose transfer of property or is entitled to transfer of property. ठीक हो गया? तो ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी ज़ारी बात है, एक अपनी ज़मीन के लेन देन के मतलब जो है वो ये एक एक्ट है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद द ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जनरली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज़ मेड बाय द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक होगा? जनरली जो ज़मीन का मालिक होता है वही ये ट्रांसफ़र करता है। रेलिवेंट प्रोविजन 5 और 8 है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट का। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी आपको जैसा सेम ऊपर है आपने ये लिख देनी है कि यानी कि अपना जो इंसान है अकॉर्डिंग सेक्शन फॉर ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट मीन्स एन एक्ट बाय डन विच इज लिविंग पर्सन एवरी कन्वे प्रॉपर्टी। ठीक हो गया? इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर और इन वन और मोर लिविंग पर्सन टू और टू हिमसेल्फ। तो ये आपने इसके ऊपर लिख देना आसानी के साथ। तो अब इसकी नेक्स्ट जो हेडिंग है उसके ऊपर चलते हैं। तो उसके ऊपर कह रहा है एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि लिविंग पर्सन क्या होता है। इंक्लूड अ कंपनी और एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है? ये लिविंग पर्सन में शामिल है। फर्दर इनकॉर्पोरेटेड on or but nothing herein contained shall affect any law for the time being law force relating to transfer of property or by a company association or a body of an individual। ठीक हो गया? कोई भी ये लिविंग पर्सन में जो है वो ये तीनों ये काम कर सकते हैं। एसेंशियल और अ वैलिड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रांसफ़र। मेजर हो यानी कि उसकी अंडर एज ना हो, वो गार्डियनशिप में भी ना हो, या अपनी प्रॉपर्टी का वो जो है वो खुद आकल बालिग हो, 22 साल से ऊपर हो अगर जो गार्डियनशिप से निकला है, और वैसे 18 साल से ऊपर। तो फिर उसके बाद में साउंड माइंड आ गया। नॉट क्वालिफाइड नॉट डिसक्वालीफाइड वाला यानी कि लॉ की तरफ से नाअहल ना हो। कॉम्पिटेंसी ऑफ transfer there the transferee must be capable of holding a property and must not be a person disqualified by law or receive a transfer। ठीक है? ट्रांसफ़र मस्ट बी बिटवीन लिविंग पर्सन। ये ठीक होगा? ये लिविंग पर्सन के ऊपर आपने मिसाल लिख देनी है। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ज़रूर हो जिसको बेचना है। लॉफुल ऑब्जेक्ट हो यानी कि उसका जो कानूनी नुक्ता नज़र के ऊपर आपने रख के बेचनी है। लॉफुल कंसिडरेशन हो और कानूनी उसका मुआवजा हो। ठीक हो गया? या कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होनी चाहिए यानी कि कानून के हिसाब से। प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल यानी कि जो जायदाद हो ट्रांसफरेबल भी हो। ठीक हो गया? ये भी सूर्या है। तो ये यानी कि ट्रांसफरेबल से मुराद ये है कि होती तो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसी कदगने ना लगी हो, कोई इस तरह का ना हो कि जो उसको हो जाए। ठीक हो? तो आइडेंटिकल होनी चाहिए। आइडेंटिकल से मुराद है कि ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी मस्ट बी आइडेंटिकल हो। ठीक हो गया? कम अज़ कम अदर फॉर्मेलिटीज़ हो, अटेस्टेशन उसकी ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवाना उसकी मुतलका महकमे से, रजिस्ट्रार से, और सब जो भी होता है उससे ज़रूरी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ये भी ज़रूरी है कि यानी कि ज़मीन ही हो। इस एक्ट के तहत सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है। हाउ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज़ इफेक्टेड। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज़ इफेक्टेड बाय 2 ways, बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज़, बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। ठीक हो गया? अब इसकी हम चलते हैं मूड इसके क्या हैं। इसको हम सेल कर सकते हैं। 1882 के कानून के तहत हम प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं यानी कि बेच सकते हैं। मोर्टगेज कर सकते हैं, लीज़ पर दे सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, तबादला कर सकते, गिफ्ट में दे सकते हैं जैसे हिबा कहते हैं, और एक्शनेबल क्लेम। अच्छा जी, इफ़ेक्ट इसके आ गया
operation of transfer. According to section 8, unless a difference in intention exists, then necessarily implied a transfer or a property passes forth to the transferee. All the interest which is the transferee is then capable of the passing the property. ये एक पैरा बनाकर उन्होंने लिखा हुआ है कि यानी कि ये किस तरह इसको मौसर होगा, वो किस तरह पहले बेचेंगे फिर लेंगे और उसके बाद में जो है वो इसको जो है वो डीड की शक्ल में देकर फिर इसको जो है वो ट्रांसफ़र उसके पास यानी कि ले जाया जाएगा। तो ये सारा पढ़ सकते हैं, पैरा सारा मेरे पास से पढ़ना इस वीडियो के अंदर मुमकिन नहीं है। कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन द कंक्लूड कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी दरअसल एक एक्ट है कि इसके अंदर लोग अपनी ज़मीन को दूसरी लोगों के साथ एक्सचेंज, मॉर्टगेज, लीज, सेल ये सब कर सकते हैं। कानूनी नुक्ता नज़र में दो एग्रीमेंट होगा, लॉफुल कंसल्टेशन होगी, लॉफुल डीलिंग होगी, सारा कुछ होगा। तो ये फिर 1882 जो है वो उसके अंदर यानी कि मेजर हो, फिर उसके बाद में ये सब उन्हें कंडीशन बताई हैं कि 1882 इस तरह प्रॉपर्टी सेल होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखते रहिए ला 360।